एक ऐसा देश जहां पर सब कुछ रहस्यों से घिरा हुआ है। दुनिया में द कंट्री ऑफ पोटैटो के नाम से जाना जाता है इस देश को, क्योंकि इस देश में 3000 से ज्यादा वैरायटी होती है आलू की। इस देश में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीलों में से एक है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस देश का कनेक्शन एलियन से है। इस देश में एक या दो नहीं बल्कि तीन ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। सबको लगता है कि सहारा डेजर्ट ही दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन जिस देश की आज हम बात करने वाले हैं वहाँ का रेगिस्तान भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि है साउथ अमेरिका का सबसे विचित्र देश पेरू। तो चलिए दोस्तों एक साथ पेरू की सफर पर। पेरू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। देश की कुल जनसंख्या है लगभग 3 करोड़ के आसपास और पॉपुलेशन के हिसाब से ये दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश है। पेरू की राजधानी शहर है लीमा, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और पेरू की 1/4 जनसंख्या लीमा में ही रहती है। आपको बता दें कि इस देश में तीन भाषाएं बोली जाती है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये 3 भाषाएं हैं अयमारा, स्पेनिश, क्वेचुआ और एयमारा। पर ये बात अलग है कि यहाँ पर आज भी 70% से ज्यादा लोग स्पेनिश ही बोलते हैं। वैसे आपको बता दो कि अमेज़न जंगल के आसपास के लोग कम से कम 13 भाषाएं बोलते हैं। यहाँ की बात भी हमारे देश की तरह ही है। पेरू में 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और किसी के साथ आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ईश्वर एक ही है। वाकई में ये बात बहुत बड़ी है और दुनिया को पेरू के लोगों से सीखने की जरूरत भी है। इस देश में सोने का उत्पादन खूब होता है। आपको यकीन न हो, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में पेरू देश 6th नंबर पर है। खास बात यह है कि इस देश के सोने का दाम बहुत ही ज्यादा होता है। आज के दिन में पेरू का सोना दुनिया के हर कोने में पहुंचता है और यहाँ की इकोनॉमी इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट के रेट पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। दोस्तों, पेरू के लोगों के बीच में पुराने कार्स का क्रेज बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोगों को ओल्ड कार मॉडल्स इतने पसंद है कि ये ज्यादातर नई कार्स को भी पुराना बना देते हैं, उसकी बॉडी को चेंज कर देते हैं। वाकई में कई बार आपको यहाँ के रोड पर कमाल का नजारा दिखेगा जब बहुत ज्यादा संख्या में आपको ओपन कार्स नजर आएंगी। दोस्तों, पेरू देश की एक अलग परंपरा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पेरू में एक ऐसा नियम भी है जहाँ पर शादी से पहले भी लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं, जिसे ट्रायल शादी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अगर इस ट्रायल शादी के दौरान बच्चा हो गया और इन्हें लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, तो बच्चे को कम्युनिटी में दे सकते हैं और लड़का लड़की अलग हो सकते हैं। कैसा अजीब नियम है। पेरू में कितना भी उल्टे सीधे नियमों का पालन हो, लेकिन एजुकेशन के मामले में पीछे नहीं। आपको बता दें कि इस देश का लिटरेसी रेट है 94%। दोस्तों, आम हम सबका सबसे पसंदीदा फल है और इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया का सबसे बेस्ट मैंगो हमारे देश में मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि पेरू में भी आम की कोई कमी नहीं। कहते हैं कि यहाँ के आम की क्वालिटी भी सबसे बेहतरीन होती है और इस देश से आमों का एक्सपोर्ट साउथ अमेरिका के कई सारे देशों में भी किया जाता है। यहाँ के मीठी मीठी आम की खुशबू कमाल की होती है। अगर कभी आप पेरू जाएं तो वहाँ का आम खाना बिल्कुल मत भूलिए। आपको बता दें कि पेरू की लड़कियों को भी बहुत खूबसूरत माना जाता है। यहाँ की लड़कियों की बात करें तो ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर की होती है और जल्द ही सबसे घुल मिल जाती है। ये बात तो सच है कि साउथ अमेरिका के किसी भी देश की तुलना में पेरू की लड़कियाँ सबसे खूबसूरत मानी जाती है। कमाल की बात तो ये है कि आप यहाँ की महिलाओं को देखकर बता सकते हैं कि इनकी शादी हो चुकी है या सिंगल है। ये दरअसल ये डिपेंड करता है कि महिला ने कौन सी हैट सिर पर पहनी है। अगर महिला ने स्ट्रॉ हैट पहनी है तो मतलब है कि वो शादीशुदा है और अगर नीटेड कैप्स पहनी है तो मतलब है कि ये सिंगल है। रोमांस के मामले में भी पेरू देश के लोग किसी से कम नहीं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के बच्चे भी बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड की बात करते हैं और ये यहाँ पर बहुत ही कॉमन है। पेरू में भी वैसे भी लोग कम उम्र में ही शादी कर लेते हैं। 24 से 25 साल आते आते यहाँ के लोग शादी कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अपनी वाइफ को बहुत इज्जत दी जाती है। अमेज़न रिवर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, उसकी शुरुआत भी पेरू देश से ही होती है। तभी तो कहा जाता है कि पेरू देश जो है वो नेचुरल ब्यूटी से भरा है और यहाँ के लोग बड़े ही लकी है कि आज के जमाने में भी ये नेचर के इतने करीब है। आपको बता दें कि पेरू का 60% भी इस जंगल से घिरा है। इस मामले में पेरू ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहाँ की सबसे ज्यादा हिस्सा अमेज़न जंगल से भरा है। वाकई में यहाँ पर अमेज़न जंगल का नजारा ब्राजील से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग पेरू देश में होती है? पिछले 5 सालों में यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग्स हुई है। एक तो ये देश थोड़ा सस्ता है, ऊपर से यहाँ पर आसानी से शूटिंग का परमिशन मिल जाता है। पेरू के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं। यहाँ के लोग अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते और लोग यहाँ या तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं या वो बहुत जल्दी दुखी भी हो
हो जाते हैं, और वो भी आप फील कर सकते हैं जब भी आप यहाँ पर कोई फुटबॉल मैच होता है तो स्टेडियम का नजारा कमाल का होता है। अगर पेरू की टीम जीत गई तो समझिए कि यहाँ पर एक हफ्ते तक पार्टी का माहौल होता है, नहीं तो सब रोते हुए नजर आ जाएंगे। दोस्तों, पेरू के लोगों को बहुत ही क्रिएटिव माना गया है। यहाँ के लोग हर चीज को बहुत ही अलग अंदाज में देखते हैं। लोगों के बीच में कुछ नया करने की एक अलग ही किस्म की जुनून है, तभी तो इस देश में आपको हर जगह कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता ही है। पेरू के घर भी हमसे बहुत अलग होते हैं। आपको यहाँ के हर घर कलरफुल नजर आएंगे, साथ ही यहाँ पर आपको दीवारें भी बेहद कलरफुल दिखेंगी। पेरू में बेसिकली हर चीज पर कलर किया जाता है, यही वजह है कि इस देश को बहुत ही अट्रैक्टिव माना गया है। पेरू में आपको 3000 से ज्यादा आलू की वैरायटी खाने को मिल जाएगी, तभी तो इसे आलू का देश कहा जाता है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक वैरायटी की आलू आपको देखने और खाने को मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि पेरू के लोग जो मोटे होते हैं उसके पीछे भी उनका आलू के प्रति अति प्यार ही है। यहाँ पर वेज खाना बने या नॉन वेज, आपको आलू हर चीज में दिख जाएगा। अब खाने की बात हो रही है तो आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बढ़िया खाने की जब बात आती है तो इसमें टॉप 3 देशों में पेरू का नाम आता है। यहाँ का खाना खाकर कोई ये नहीं कह सकता कि मजा नहीं आया। हम हिंदुस्तानियों की तरह यहाँ के लोगों का टेस्ट भी चटकारे वाला है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो ये देश आपके लिए जन्नत है, लेकिन अगर आप वेज खाना पसंद करते हैं तो भी ये देश आपको जबरदस्त तरीके से स्वागत करता है। एक से बढ़कर एक तरह का लाजवाब सूप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। खाने के मामले में ये देश किसी शाही रसोई से कम नहीं, और सबसे हेल्दी खाना खाने के मामले में जर्मनी के बाद पेरू का नाम है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको पेरू की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं इस समय दुनिया के सबसे बड़े वंडर प्लेस यानी कि माचू पिच्चू से, जो कि पेरू देश में ही है। इस देश में सी लेवल से 8000 फीट की ऊंचाई पर यानी कि पहाड़ की चोटी पर बना ये शहर, 8000 फीट की ऊंचाई पर यह शहर दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो करीब 450 साल से वीरान पड़ा है। इस जगह से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं। यही वजह है कि इस जगह को रहस्यमय शहर भी कहा गया है। पेरू की सभ्यता से संबंधित ये एक ऐतिहासिक स्थल है जो ओरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। माचू पिच्चू को अक्सर लोग इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। ये इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से है। इसे पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय भी कहा जाता है, इसीलिए इसे एक पवित्र स्थान माना गया है। साल 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। साथ ही आप लीमा भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप कासा डेल आइडोर, आर्कबाइसेप्स प्लेस और द गवर्नमेंट प्लेसेस का दौरा जरूर करें। इसके साथ ही आप मिस्टीरियस नाज़का लाइन्स भी देखने जा सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे रहस्यमय जगह है। यहाँ पर बड़े बड़े 70 चित्र बने हुए हैं, जिसमें से कुछ इंसानों के हैं तो कुछ जानवरों के। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रेखाएं भी खिंची हुई हैं। आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर इतनी सारी रेखाएं एक साथ मौजूद हैं। पेरू के लेक टिटिकाका को उरोज फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा जाता है। आप इस जगह की खूबसूरती देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे। चारों तरफ पानी ही पानी, आसपास आपको न के बराबर लोग नजर आएंगे, और उसके बाद एक सुनसान आइलैंड पर आपको रहने का मौका मिलता है। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको एडवेंचर करने का शौक है, वो यहाँ आकर रात बिताते हैं। यकीन मानिए यहाँ आने के बाद आपको सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, ये था दुनिया का रहस्यमय देश पेरू। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको पेरू की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी।